वेलकम बैक। रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। अच्छा, अकाउंट्स की तरफ हम कहाँ से चलेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो सब सब टेस्ट है, ये नहीं होगा। टेस्ट सब बिल। अच्छा, ये सब बिल के अंदर अगर देखा जाए तो सब बिल के अंदर हमारे ये टोटल अमाउंट ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ पे एक क्यूरी लेंगे, डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे टेबल सब बिल। ठीक है, सब बिल ये वाला हमने ले लिया जिसके अंदर हमारी टेस्ट की नेम है और इनकी प्राइस है, टोटल अमाउंट। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे एक बिल आईडी ले लेंगे। फिर हम जी यहाँ पे टेस्ट जो हमारा नेम है वो ले लेंगे। बल्कि हम टेस्ट आईडी ले लेंगे और इसके साथ हम एक और टेबल लगा देंगे यहाँ पे, शो टेबल करके हमारा होगा मेन टेस्ट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो टेस्ट आईडी है वो हमारा टी एन ओ ही है। ठीक है, तो टी एन ओ से हम यहाँ पे ले लेंगे टेस्ट नेम और रन करके देखेंगे तो एग्जैक्टली सी बी सी ही आ रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम टोटल अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी वगैरह 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 ये सारे बहुत सारे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे, टोटल्स कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमने कर दिया टोटल। तो जैसे हमने टोटल किया तो यहाँ आ गया ग्रुप बाय। तो हमने जस्ट टोटल पे क्लिक किया तो ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, ये देखिए ग्रुपिंग हो गई है सबकी। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिख दूंगा कि मोर देन ज़ीरो। ठीक है, टोटल अमाउंट जो होगी वो ज़ीरो से ऊपर अगर है तो वो शो करे, अदरवाइज ज़ीरो नीचे ही तो ज़ीरो देखिए हट गए हैं सारे। तो ये हमारा यहाँ पे काउंटिंग हो गया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो होगा हमारे पास डेट, कि कौन सी डेट को ये टेस्ट चार्ज हुए। तो वो डेट यहाँ पे नहीं है, वो है हमारे पास बिल के अंदर। तो मैं शो टेबल करूँगा और यहाँ पे बिल टी को ले लूँगा और यहाँ से मैं डी ओ वी, डेट ऑफ विजिट, जिस दिन को रसीद बन जाता है वो डेट ऑफ विजिट कहलाता है। ठीक है, तो इस ये हमारे पास हो गया डेट, कौन सी डेट को कितने टेस्ट वगैरह वगैरह आए हैं, तो वो हो गया। अभी हम इसको करेंगे ये सेव और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट काउंट क्यू। जस्ट एक नाम दे दिया हमने कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट का काउंट है। अब एक और क्यूरी हम ले लेंगे यहाँ पे और इसी क्यूरी को हम इसके अंदर ले आएंगे, टेस्ट काउंट क्यू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेस्ट नेम ले रहे हैं, टोटल अमाउंट ले रहे हैं और इनको हम सम कर देंगे कि इनके कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेंगे डेट ऑफ विजिट। ठीक है, जैसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम डेट, या हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझसे वो मांगिएगा, वैल्यू मांगिएगा। तो अभी वैल्यू इसके अंदर हम पुट करने जा रहे हैं जो कि हम निकाल लेंगे। डेट मुझे कंफर्म नहीं है,
लेकिन 11/23/2024 का डेट है, ये मैंने कॉपी किया। जैसे रन करूँगा तो मुझसे डेट मांगेगा, डेट मैंने पुट किया, यस किया। तो उस दिन के हमारे पास जितने भी टेस्ट थे, तो वो थे 1, 2, 3, और सीबीसी ब्यूसेल वगैरह वगैरह ये हमारे सामने आ चुके हैं। तो एक दिन का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे जो मैंने लगाया था इसको मैं लिखूँगा डेट, ठीक है। करंट डेट ये हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा टुडे क्यू। तो इसका मतलब है कि ये आज के जितने टेस्ट परफॉर्म होंगे वो हमें यहाँ पे शो देंगे। अच्छा सॉरी, ये क्यूरी ओपन है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव टुडे क्यू। अच्छा, तो रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आज के दिन में कोई टेस्ट है ही नहीं। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा, एक रसीद बनाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पेशेंट ले लिया, और यहाँ पे इसके लिए मैंने चार्ज किया जी ब्लड ग्रुप एंड शुगर फास्टिंग आज के दिन में, सेव किया, क्लोज, क्लोज। अब पीछे जो है हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश के साथ इसने हमारे पास आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि ये फिलहाल पेंडिंग मोड में है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे डाला हुआ है, सॉरी पेंडिंग टेस्ट के अंदर है, पेंडिंग। तो ये चूंकि पेंडिंग के अंदर है, इस वजह से मेरे सामने यहाँ पे रिजल्ट नहीं ओके हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि पेंडिंग के जितने टेस्ट हैं टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे टुडे क्यू के अंदर हमें वो टेस्ट मिलेंगे जो आज के दिन में क्लियर हो जाएंगे, और हम एक और क्यूरी बना सकते हैं जो हमने बनाई है अभी, टेस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पेंडिंग, PEND। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर पेंडिंग है। तो पेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेंडिंग की क्यूरी बनाई इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे, और यहाँ से सब बिल जो टेस्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे हम शो टेबल्स के अंदर जाके पेंडिंग सब बिल ये ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो टेस्ट आईडी है वो वापस टेस्ट आईडी के साथ TNO के साथ कनेक्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे जाके फिर से ले लेंगे टोटल अमाउंट, और इसको हम फिर से लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर से क्राइटेरिया के अंदर 0 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको ग्रुप बाय वापस कर लेंगे। तो जैसे हम रन करेंगे, आज के जितने भी सॉरी ये टोटल पेंडिंग होंगे, टोटल पेंडिंग होगी, और यहाँ पे हमारा ये वाला जो टेस्ट है टुडे टेस्ट, तो इसको हम पेस्ट कर देंगे, और टुडे के साथ हम पेंडिंग लिख देंगे कि आज की जितनी पेंडिंग है। तो इसके अंदर हम जब जाएंगे पेंडिंग टुडे और इसको डिज़ाइन व्यू करेंगे, तो इसके अंदर टेस्ट काउंट जो हमने बनाया था ये नहीं लेंगे, इस बार हम इसके अंदर ले लेंगे यहाँ पे पेंडिंग टेस्ट काउंट हम ले लेंगे, ठीक है। सेम चीज़ है, और ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन बस यहाँ पे मैं ये टेबल की नेम चेंज कर दूंगा, और इस टेबल को डिलीट कर दूंगा, और जैसे रन करूंगा तो अच्छा सॉरी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अच्छा, तो अच्छा सॉरी, तो मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा पेंडिंग टुडे के अंदर, सेव करूंगा इसको पेंडिंग टेस्ट काउंट, और यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, सेव क्लोज करूंगा, और यहाँ पे मैं फिर से क्लोज एंड रन अगेन,
और यहाँ पे हम इस तरह लिख देंगे और रन करेंगे। तो आज के दिन में हमारे पास एक शुगर टेस्ट है और एक हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ये पेंडिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया हुआ है। हमारा मेन जो मेन्यू था आई गेस एम, ठीक है, ये देखिए एम है हमारे पास। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक दो छोटे छोटे फॉर्म्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा मॉडल ले लूँगा और ये दो चीज़ें हटा दूँगा इधर से। इस टेस्ट को मैं कनेक्ट कर दूँगा विद रो सोर्स, हमारा होगा टुडे पेंडिंग टेस्ट, और यहाँ से मैं डेट ऑफ विजिट, टेस्ट नेम एंड अमाउंट अगर लेना है तो ले लें, अदरवाइज को स्किप कर देंगे अमाउंट को। और यहाँ पे हम फॉर्म के हेडर फुटर ले लेंगे, ये इसके लेबल्स कट एंड पेस्ट ऊपर, और इसको मैं इधर लगा दूंगा। और ये जो है हमारा डेट ऑफ विजिट, इसको इतना रख देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, थोड़ा इसको सेट कर देंगे, ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको इसमें सेट कर दिया और ये बाकी खाली जगह जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे ये रन करेंगे तो आज के दिन में जितने वो होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमने इसको सिंगल टू, अच्छा तो इसको मैंने कर दिया कंटिन्यूस। तो जैसे ही हम कंटिन्यूस को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह एक लाइन के अंदर आ जाएगा। ऊपर का जो एरिया है आप इसका कलर कोई से भी रख सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल के लिए ग्रे रख लेता हूँ, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे, ठीक है। ये टेस्ट नेम, और इसके अंदर गैप भी दे सकते हैं, और इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए क्या है डिज़ाइन व्यू, एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, आज के दिन में कितने टेस्ट हैं आप इसको काउंट कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि टुडे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे काउंट, और काउंट से हम क्या करेंगे कि टेस्ट को काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने टेस्ट है जो आज के दिन में पेंडिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इजीली लिखूँगा इक्वल साइन, और यहाँ पे लिखूँगा काउंट, फिर छोटी ब्रैकेट को बंद करूँगा, स्टार, फिर छोटी ब्रैकेट, स्टार का मतलब होगा ऑल। तो जो जितनी भी रोज होंगे ये इसको काउंट कर लेगा, और इसको मैं फॉर्म का नाम दे दूंगा टुडे पेंडिंग, एफ जो भी करना है अपना नाम दे दें। और यहाँ पे आज लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे डेट अगर आपको नहीं भी चाहिए ना तो डेट आप हटा दें। फॉर एग्जांपल ये रिपीट हो रहा है ना डेट बार बार, तो मुझे पता है आज का क्या डेट है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर लूँगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे हर एक के साथ लिखा होगा आज का डेट। तो फिलहाल मैं ये तकरीबन 2 इंचज़ के ऊपर ये मैंने सेट कर लिया, और इसको जैसे मैं रन करूँगा तो ये टुडे पेंडिंग में आ जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसके अंदर ना कोई एडिशन कर सके, ना डिलीशन कर सके, ना कोई एडिट कर सके। तो फॉर्म के यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और डेटा के अंदर जाके सबको नो 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 कर दूँगा। अब यहाँ से ना कोई डिलीट करेगा ना कोई एडिट करेगा। अब यहाँ पे कर्सर आ रहा है, तो कर्सर को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट टेस्ट नेम के ऊपर क्लिक करूँगा और डेटा के अंदर जाके इसको मैं डिसेबल कर दूँगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो अब इसको लॉक कर दें, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे काउंट के अंदर 2 मिल रहा है, तो इसको भी मैं जो है
लॉक कर दूंगा, इनेबल को डिसेबल कर दिया और इसको मैं सेंटर में कर दूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 2 काउंट मिल रहा है। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा और टुडे पेंडिंग जो है इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा और टुडे पेंडिंग से मैं इसको टुडे डन कर दूंगा। टुडे डन, तो टुडे डन इसी फॉर्म को मैंने डुप्लीकेट किया, डिज़ाइन व्यू में मैं गया और इसका मैं टुडे टेस्ट के साथ इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, इसका जो वो है सोर्स है। तो यहाँ पे जब हमारे डन हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट आ जाएंगे। अभी मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को पकड़ के यहीं पे ले आऊँगा कि टुडे डन एंड टुडे पेंडिंग। तो ये किस तरह काम करेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम लगा देंगे साथ साथ और यहाँ पे चले जाएंगे और इनको मैं ड्रैग कर लूँगा तकरीबन इतना ताकि जस्ट हम चेक कर सकें। अब देख सकते हैं कि टुडे नन एंड टुडे पेंडिंग। अब ये देखें कि जब हम इसको टेस्ट को एक को डन करते हैं फिर क्या होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि वापस जाऊँगा पीटीएफ के ऊपर, यहाँ पे आई गेस नायला, हाँ हाँ जी नायला। तो यहाँ पे देखें कि एक ब्लड शुगर है और एक फास्टिंग शुगर है। तो फास्टिंग शुगर को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका रिजल्ट पुट एंड इसको मैंने कर दिया जी फाइनल रिपोर्ट, इसका प्रिंट आउट हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसको मैंने किया जी क्लोज और वापस हम जाएंगे अपने एमएम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि टुडे डन के अंदर टुडे पेंडिंग के अंदर सेम चीज़ें आ रही है हमारे पास। क्यों आ रही है ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डन किया है। तो यहाँ पे अच्छा, तो ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज फास्टिंग को मैंने यहाँ पे फाइनल तो कर दिया लेकिन फाइनल हुआ नहीं। तो मैं क्या करूँगा फिर से ब्लड ग्रुप जो है इसको मैं कर लूँगा फॉर एग्जांपल ए प्लस। तो ये थोड़ी चीज़ सेट नहीं है, ये इसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है